भवन से दूर होते ही ऐसा उड़ाऊंगा तुम्हें कि तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अरे सुनो मित्र, ये तो बताओ कि अपने इस लघु आकार के साथ तुम कैसे उड़ोगे? अरे रुको मित्र, मेरी जिज्ञासा तो शांत करो। अरे रुको। अरे रुको भी, इतनी क्या शीघ्रता है? मैं भी तो साथ हूँ। अरे ये तो अपना आकार बढ़ा सकता है। संभव है ये उड़ भी सकता हो। अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। आओ बालक, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं उड़ भी सकूंगा। हाँ हाँ मित्र। तो आओ, मैं तुम्हें आकाश की यात्रा करवाता हूँ। हाँ हाँ, चलो आकाश की यात्रा करते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आओ। अरे वाह, नाना जी और नानी जी ने बहुत अच्छा खिलौना दिया है। आकाश में उड़ने में कितना आनंद आएगा मुझे। किंतु स्मरण रहे हाँ मित्र, मुझे शीघ्र ही लौटना होगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा है बालक। जीवन का अंत हो जाएगा तो कोई भी चिंता शेष नहीं रहेगी। ये क्या? अरे अरे, संभालो स्वयं को, मैं गिर रहा हूँ। अरे हम तो नीचे गिर रहे हैं। तुमने तो कहा था हम उड़ सकते हैं। उड़ेंगे, अवश्य उड़ेंगे, तुम्हारे प्राण। ओह, अच्छा अच्छा, क्रीड़ा कर रहे हो मित्र। अरे वाह, बहुत आनंद आ रहा है। अरे मित्र, तुमने नीचे जाना क्यों रोक दिया? इतना आनंद आ रहा था। कैसे भी उचित है, अब हमें लौटना चाहिए। उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं। तुम्हें यहाँ लौटाने के लिए नहीं लाया हूँ मैं। क्यों लाए हैं आप मुझे? तुम्हारे प्राण हरने के लिए लाया हूँ। तो ये मित्र नहीं, कोई शत्रु है जो छल से मुझे यहाँ ले आया है। मुझसे पुनः भूल हो गई, असावधानी कर बैठा मैं। स्नान कुंड में जाते समय माँ ने कहा था हमेशा सावधान रहना चाहिए, किंतु अपने उत्साह में माँ की सीख को भुला दिया मैंने। किंतु माँ की दूसरी सीख भी तो है, भय का सामना करो तो वो मिट जाता है। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है। इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। किंतु अब इसका सामना कैसे करूं मैं? हाँ, समझ गया। अरे मित्र, मेरे प्राण हरने थे तो पहले बताना चाहिए था ना। व्यर्थ इतना श्रम क्यों किया तुमने? क्यों श्रम क्यों? तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारा अंत कर तुम्हारे प्राणों का नाश करूंगा मैं। यही तो तुम भूल कर बैठे मित्र। किंतु कहो तो मैं बताऊं। भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। मेरे प्राण, वो तो कहीं और सुरक्षित है। तुम मुझे बता देते तो मैं अपने साथ ले आता। इसके प्राण यहाँ नहीं तो कहाँ हैं? अवश्य मेरे छल से बचने के लिए ये भी छल कर रहा है मेरे साथ। क्या हुआ मित्र? किस विचार में डूब गए? ऐ बालक, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में हैं या नहीं, वो तो अभी ज्ञात हो ही जाएगा
जब मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट करूंगा। ये तो बहुत बड़ी भूल करोगे तुम। मेरे शरीर को नष्ट कर दोगे तो कौन बताएगा कि मेरे प्राण कहाँ है? टक टका टक टक, उचित कह रहा है ये बालक। असाधारण है ये बालक, जो छलिया विष्णु को अपने पीछे घुमा सकता है, जिसके वध के लिए असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे भेजा है। वो साधारण कैसे हो सकता है? इसके प्राण हरने के लिए इसके शरीर को सुरक्षित रखना होगा मुझे। बालक, बताओ मुझे, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में नहीं है तो कहाँ हैं? अब तुम मुझसे उचित प्रश्न पूछ रहे हो। मुझे स्पष्ट स्मरण तो नहीं, किंतु कदाचित मेरे पिताश्री ने मेरे प्राण उस पर्वत में छिपा कर रखे हैं। वहाँ नीचे, हाँ वहाँ नीचे। यदि इसके प्राण उस पर्वत में हैं, तो मैं उसे ही खंड खंड कर दूंगा। हाँ हाँ, चलो मित्र, ले लो मेरे प्राण। धूल का ढेर बने इस पर्वत में तो इस दुष्ट के प्राण कहीं नहीं हैं। अर्थात पुनः भ्रमित किया इस बालक ने मुझे। टक टका टक टक, वज्रांतक, इस बालक की बातों से मत भटक। ए बालक, कहाँ है तुम्हारे प्राण? बताओ मुझे, मूर्ख मत बनाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं छोटा सा बालक, तुम्हें कहाँ कुछ बना सकता हूँ? तुम तो जैसे हो बने बनाए हो। मेरा अर्थ है, तुम्हें बनाने वाला तो कोई और है। जैसे मुझे मेरी माँ ने बनाया है, तुम्हें भी तो बनाने वाला कोई होगा। बताओ ना, किसने बनाया है तुम्हें? मुझे तो भगवान ने ही बनाया होगा। ओह, तब तो तुम्हें भगवान से ही पूछना होगा। किंतु तुमने वो क्या कहा था तुमने? हाँ, मूर्ख क्यों बनाया है? भगवान को नहीं मानता मैं, विरोध करता हूँ उनका। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? महाभयंकर, महाशक्तिशाली असुर हूँ मैं। ओह, असुर हो तुम? अर्थात तुम्हारा सुर बिगड़ा हुआ है, तभी तो अपने बनाने वाले को नहीं मानते तुम। मैं तो अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। मेरा एक सुझाव है, जाकर अपना सुर ठीक कर लो। भगवान के सुर से अपना सुर मिला लो, असुर का अ मिट जाएगा, तो कदाचित तुम मूर्ख भी नहीं रहोगे। माँ, 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 किसने पुकारा मुझे? माँ ये क्या? आप स्वयं सो गए? आप तो मेरे पुत्र को सुलाने वाली थी। मुझे लगा उसके बाद आप मेरी सहायता करेंगी। कल नामकरण और छठी की तिथि है, कितने सारे कार्य शेष हैं, कितना सारा प्रबंध करना है हमें। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु दिवस भर की यात्रा से बहुत थक गई थी मैं। और आप सो गई। कोई बात नहीं माँ, किंतु ये तो बताइए मेरा पुत्र कहाँ है? वो तो, अरे कहाँ गया? यही तो था। आपको पता नहीं वो कहाँ है? पुत्र, 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 पुत्र कहाँ हो तुम? शांत हो जाओ बालक, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं कि ये भी ना समझ सकूं कि तुम अपनी गोल गोल बातों से उलझा रहे हो मुझे। टक टका टक टक, इतना ही जानना है मुझे कि कहाँ है तुम्हारे प्राण। भटके हुए तो तुम पूर्व से ही हो, उलझे हुए हो मेरे प्राणों को पाने में। तो सुनो, जहाँ तक मेरे प्राणों का प्रश्न है, मुझे तो विश्वास था
कि पिताश्री ने उन्हें उसी पर्वत में छुपाया है। बालक, तोल मोल के बोलो अपने बोल। बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे प्राण? अन्यथा तुम मेरे प्राण हर लोगे। ज्ञात है मुझे, किंतु मेरे प्राण तुम्हें मिलेंगे तभी ना। रुको रुको, मैं बताता हूँ वो कहाँ है। बताओ। हाँ, स्मरण हुआ मुझे। मेरे प्राण तो वहाँ उस पर्वत में है। उसी में है। चलो ना, हर लो उन्हें। ये तो तुम पूर्व में भी कह चुके थे। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि उसी पर्वत में है तुम्हारे प्राण? अरे इसीलिए कि नंदी जी है ना, उनके सींग है ना। टक टका टक टक। ए बालक, अब ये नंदी कहाँ से आ गया इस सब में? अरे जैसे नंदी जी के सींग हैं, वैसे ही वो 2 पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, किंतु परंतु छोड़ दो। पिताश्री ने मुझे बताया था, वैसे ही पर्वत में उन्होंने छिपाए हैं मेरे प्राण। प्रतीत होता है अब इसे स्पष्ट स्मरण हो गया है, किंतु टक टका टक टक, इसका विश्वास कैसे करूं? समझ गया। तुम सोच रहे हो कहीं मैं तुम्हें फिर से मूर्ख तो नहीं बना रहा, किंतु मेरा विश्वास करने के सिवाय कोई और उपाय है तुम्हारे पास? यदि तुम्हारे प्राण इस पर्वत में भी नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानता हूँ, तुमसे बुरा तो और कोई नहीं होगा। अब चलो, ले लो मेरे प्राण। इस असुर के लिए यही सीख है। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा जिससे मेरी एक ही ठोकर में ध्वस्त हो जाएगा ये पर्वत और मिल जाएंगे इसके प्राण। बुद्धि से उमा सुत काम जो लिए, वज्रांतक शठ को क्षत विक्षत किए, आस प्राप्त हो रहे सब काट के, देख देख हर्षित हो बालक मलंग। बालक, इस पर्वत को भी नष्ट कर दिया मैंने, किंतु तुम्हारे प्राण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शीघ्र बताओ मुझे कि कहाँ है तुम्हारे प्राण? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। अवश्य यहीं कहीं होंगे। तुम तो बढ़ते रहो आगे। क्षमा करो, प्रतीत होता है अकारण ही तुमने इतना श्रम किया। ये भी वो पर्वत नहीं लग रहा। कदाचित मुझसे पुनः भूल हो गई। भूल हुई है तुमसे, या तुम मुझे बार बार भुलावे में डालने का प्रयत्न कर रहे हो बालक? तुम तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हो। बालक ही हूँ ना, इसलिए स्मरण रखना कठिन है। वैसे भी पर्वत तो सभी एक समान ही दिखाई देते हैं, किंतु इतना विश्वास मुझे अवश्य है कि इन्हीं में से किसी पर्वत में है मेरे प्राण। तो इसके प्राण यहाँ भी नहीं हैं। बालक, चाहे किसी भी पर्वत में क्यों न छुपे हो तुम्हारे प्राण, मैं समस्त पर्वतों को ध्वस्त कर ढूंढ ही लूंगा उसे। ये क्या? इस प्रकार तो मैं ही संकट में आ जाऊंगा। ये अग्नि की लपटें शांत कैसे हो रही है? इन्हें बुझाने वाली ये शीतल वायु कहाँ से आ रही है? आहा, इतनी गति, इतना आनंद। आहा, आहत हुआ हूं मैं, किंतु पराजित नहीं। प्राण तो मैं इसके लेकर ही रहूंगा। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, अब शीघ्र बताओ कहाँ है तुम्हारे प्राण? मैंने बताया ना, पिताश्री ने सुरक्षित करने के लिए
यही कहीं छुपाए हैं, इसी किसी पर्वत में, क्योंकि मेरी माँ को ना मेरी बड़ी चिंता है। अब वो कौन सा पर्वत है ये ज्ञात नहीं हो पा रहा। सभी पर्वत एक समान दिखाई जो देते हैं। टक टका टक टक, शुभता का कंटक। वज्रांतक इन सभी पर्वतों को नष्ट करेगा, किंतु तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर चलो। आहा, इतना आनंद आ रहा है मुझे। पुत्र, क्या तुम यहाँ हो? शीघ्र बाहर आओ। वो तो यहाँ भी नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपको स्मरण है ना, मैंने क्या कहा था? मेरे पुत्र को संसार के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है। अनेकों उत्सुकताएं होती हैं इस आयु में, किंतु इस गहन रात्रि में अपनी उत्सुकता को मिटाने कहाँ जा सकता है वो? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, किंतु मुझे विश्वास है वो यहीं कहीं निकट ही होगा। मैं उसे ढूंढने नंदी को भेजती हूँ। बालक, चारों ओर देख लिया मैंने, यहाँ भी नहीं है तुम्हारे प्राण। मिलेंगे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मैं किसका पुत्र हूँ वो तो ज्ञात है ना तुम्हें, बताओ ना। अज्ञानी, मूर्ख नहीं है ये वज्रांतक। वो तो है कहा तुमने, अर्थात मैं मूर्ख हूँ। अरे ये तो तुम स्वयं कह रहे हो, मैंने कहा कुछ कहा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था तुमसे। टक टका टक टक। सुनो बालक, ज्ञात है मुझे कि तुम महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु उससे इस बात का क्या संबंध है जो तुम बार बार मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित कर रहे हो? अरे भ्रमित मैं नहीं कर रहा हूँ। देवाधिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपनी माता पार्वती के पुत्र के प्राण तुम्हें इतनी सरलता से कैसे मिलेंगे? उसके लिए और थोड़ा श्रम करना होगा ना। मेरी माँ कहती है जो निरंतर प्रयत्न करते हैं उनको प्राण नहीं सफलता अवश्य मिलती है। चलो ना, एक बार और ढूंढते हैं। यदि इस बार भी नहीं मिले तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। चलो असुर, मुझे लगता है तुम्हें इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुम नहीं बचोगे बालक, तुमने बहुत पीड़ा कर ली वज्रांतक के साथ। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बालक। मेरा पुत्र किसी मुसीबत में तो नहीं? टिकी है मेरी दृष्टि तुम पर बालक, तुम ही मेरा लक्ष्य हो। मेरे ये नए खिलौने कितने सुंदर हैं। यदि ये मुझसे बातें भी कर सकते तो कितना आनंद आता। बालक, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। ये तो सत्य में बातें कर रहा है। अरे वाह, तुम्हारे जैसा काठ का पुतला तो मैंने वन में भी देखा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मैं तो उसे अपने पास ही रखता, किंतु तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, नाना नानी तुम्हें मेरे पास ले आए। अच्छा, तुम बोल तो सकते हो, तो क्या तुम चल भी सकते हो? हाँ, मैं चल भी सकता हूँ। तो चलो।
नृत्य भी अवश्य कर सकते हो। मूर्ख बालक, मैं शुभता का कंटक वज्रांतक हूँ, भयावह भयंकर असुर हूँ, क्रीड़ा करने वाला कोई काठ का पुतला नहीं। किंतु तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए जो आवश्यक है वो तो करना ही होगा मुझे। हाँ, कर सकता हूँ नृत्य। ये देखो। एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं तो उड़ भी सकता हूँ। अच्छा, उड़ सकते हो तुम? हाँ। तो मुझे उड़कर दिखाओगे क्या? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो फिर चलते हैं। हाँ, चलो।